रजनीश धाम। हर दिल में बसे है ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। जपो रे ओशो नाम, चलो रे रजनीश धाम। हर दिल में बसे है ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। ओशो, ओशो, ओशो नाम में शक्ति, ओशो ही है भक्ति, ओशो ही परमात्मा, ओशो ही है मुक्ति। ओशो नाम में शक्ति, ओशो ही है भक्ति, ओशो ही परमात्मा, ओशो ही है मुक्ति। जपो रे ओशो नाम, चलो रे रजनीश धाम। हर दिल में बसे है ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। ओशो, चलो रे ओशो नाम। श्वासों में बस जाए ओशो, मिट जाए हर अंधकार। जीवन की हर राह में ओशो ही प्राण आधार। श्वासों में बस जाए ओशो, मिट जाए हर अंधकार। जीवन की हर राह में ओशो ही प्राण आधार। जपो रे ओशो नाम, चलो रे रजनीश धाम। हर दिल में बसे है ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। जपो रे ओशो नाम। अमृत धारा बहती रहे अपार। मिट जाए मन का अहंकार, खुल जाए अंतर द्वार। ओशो वाणी अमृत धारा बहती रहे अपार। मिट जाए मन का अहंकार, खुल जाए अंतर द्वार। जपो रे ओशो नाम, चलो रे रजनीश धाम। हर दिल में बसे है ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। जपो रे ओशो, ओशो नाम, चलो रे रजनीश धाम। हर दिल में
बसे हैं ओशो, ओशो ही हमारे भगवान। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज से हम दिव्य प्रेम की यात्रा पर चलेंगे। आने वाले 6-7 दिनों में प्रेम को हम अच्छी तरह से समझते हैं। एक भाव दशा है हमारी, शरीर से प्रेम हो जाता है किसी से, उसके सुंदर शरीर से, तो प्रेम में हम पड़ जाते हैं। और किसी के विचारों से लगाव हो जाता है, तब भी हम उससे जुड़ जाते हैं। और किसी के भावों से भी हम जुड़ जाते हैं, एक जैसे भाव दशा हो जाती है। लेकिन प्रेम को अभी तक हमने जो समझा है वो भाव दशा, एक भाव दशा हो जाती है। उस भाव दशा में हम जुड़ जाते हैं, उससे संबंध बना लेते हैं। लेकिन दिव्य प्रेम क्यों जोड़ा गया? प्रेम अगर हम समझ रहे हैं तो दिव्य शब्द जोड़ा क्यों गया? दिव्य प्रेम का अर्थ है कि ऐसा प्रेम जिसका कोई कारण नहीं है। शरीर सुंदर है, जुड़ गए, कारण है, विचार मिल गए, इसके कारण है। लेकिन दिव्य प्रेम का मतलब है बस बिना कारण के हम प्रेम पूर्ण हैं, बस कोई कारण नहीं है। बच्चे को देखा नहीं, बिल्कुल बच्चा जैसे जन्मता है, समझ में भले ना आए तो ना वैसे की वैसे प्रेम में उछलता कूदा, तितली के पीछे पड़ जाएगा, फूलों के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, बस वो, उसका कोई ऐसा नहीं है कि चलो प्रेम में पड़ गए, शरीर का विचारों का मेल खा गया, लेकिन उसका कोई शरीर विचारों से कोई मतलब ही नहीं उसके प्रति, बस वो पड़ जाता है। दिव्य प्रेम का मतलब है बस प्रसन्न है, प्रेम में है और वो अकारण है। तो बस यही, और इसी का विस्तार है सहज प्रेम। सहज का प्रेम का मतलब है पूरे अस्तित्व के साथ हम जुड़े ही हुए हैं, प्रेम में ही हैं बस, और उसका कोई कारण नहीं है। और उसी को कह रहे हैं अनकंडीशनल लव, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। लेकिन इस यात्रा तक, यहां तक पहुंचे कैसे कि सब बेशर्त हो जाए, बिना शर्त के। अभी तो हमारी सारी संबंध, सारी जरूरतें शर्त से हैं।
जो भी संबंध हैं शर्तों के हैं। क्या ऐसे भी संबंध हो सकते हैं बेशर्त, और वो बेशर्त ही वास्तविक संबंध है आपका, जो बिना कारण के जुड़ा ही हुआ, अस्तित्व सदैव आपसे जुड़ा हुआ। ये सूरज सदैव बेशर्त आपको ऊर्जा दे रहा है और ऊर्जा ले रहा है आपसे। ये पेड़ पौधे बेशर्त आपको दे रहे हैं, और कोई उनकी शर्त, पूरी प्रकृति बेशर्त सब कुछ लुटा रही है, कोई कारण नहीं है। वृक्ष अपने आप फलते हैं और पक जाता है और ले जाते हैं, उनका कोई कारण थोड़ी है, बस पक जाते हैं और फल ले लो उनको। बेशर्त पूरी प्रकृति दे रही है, नाच रही है, आकाश लुटा रहा है, प्रेम लुटा रहा है। एक बुक है, प्रवचन है, सदगुरु ओशो ने दिया है, अंतर यात्रा। और हम सब की यात्रा तो सारी अंतर यात्रा है ना। कैसे? आकार से आकाश, अपने आकाश ही हमारा मूल है, वो चैतन्य आकाश, वहीं से सारे आकार पैदा हुए हैं, और आकार ही हमारी कंडीशनिंग का कारण है। इसी आकार को हम सब कुछ मान ले हैं, वही कंडीशनिंग है, वही सुख दुख का कारण भी बनता है। तो अंतर यात्रा में ओशो बहुत ही प्यारे ढंग से ये समझाते हैं कि कैसे अंतर यात्रा करोगे एक एक कदम, जहां से तुम आए हो कैसे वहां तक पहुंचोगे। तो वो कहते हैं कि जहां तुम खड़े हो कहाँ है? पहले तुम्हारा शरीर है। कह रहे हैं शरीर जहां है, अगर तुम्हारा शरीर कहीं रुग्ण है, अशुद्ध है, तब सीधे शरीर से, यानी एक ही कदम आपको शून्यता की तरफ बढ़ना है ना। और कहते हैं शून्यता कैसे पैदा होगी? शुद्धता। अभी अशुद्धता में आप जुड़े हुए हो, तो पहले शुद्ध करो उसे, और शुद्धता फिर आपको शून्यता में ले जाएगी, और शून्यता आपके अपने मूल के साथ जुड़, वही समाधि है। तो कहते हैं देह, देह अगर आपकी अशुद्ध है, देह में अगर बीमारी है, रुग्णता है, तो शून्यता बड़ी मुश्किल होगी। माना कि एक बार आप वहां पहुंच गए, तब ज्यादा जरूरी तब नहीं है, देह जैसे रहे। एक बार शरीर से अलगाव आपको महसूस हो गया, अगर दूरी बन गई तब बात अलग है। लेकिन अभी हम साधक हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो शरीर अगर कहीं न कहीं रुग्ण है तो मुश्किल है। मुश्किल कह रहा हूं, असंभव नहीं, इसके पार भी जाया जा सकता है। लेकिन शरीर को शुद्ध करें तो शून्यता, शरीर शून्यता ज्यादा सरल से आ जाएगी। इसीलिए जो सारी ध्यान की विधियां हैं, हम श्वास के माध्यम से शरीर को और एनर्जाइज करते हैं, आसन, योगासन, प्राणायाम से, ताकि देह हमारी शुद्ध हो जाए, जो अशुद्धियां हैं मिट जाएं। तो ओशो कहते हैं अंतर यात्रा में पहली बात तो तुम अपने शरीर को शुद्ध करो। क्या क्या आपको किस तरह से सोना है, कितना उठना, कितना क्या कब उठ करके जगना है, किन किन के बीच रहना है, क्या खाना है, उसमें सारा अंतर यात्रा में डिटेल्स बताते हैं कि आप उन भोजन को करिए जिससे आपका शरीर शुद्ध रहे और शुद्धता होता जाए। और प्राणायाम शरीर को एकदम उस भाव दशा में ले आइए, ताकि वो शून्यता के लिए तैयार हो जाए। एक बार शरीर आपका ऊर्जा से भर जाए, शुद्ध हो जाए, तब ये राजी हो जाता है, तब वो शून्यता के लिए राजी हो जाएगा। तो पीछे हम लोग सारी जो सक्रिय विधियां किए हैं, वो देह शून्यता के लिए ही किए हैं। श्वास का कैथारसिस जो भी किए हैं, जो भी प्राणायाम किए हैं, श्वास की जो विधियां किए हैं, नृत्य किए हैं, ताकि शरीर इस दशा में हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब हम उस शून्यता को संभाल सकें शरीर के स्तर पर। क्योंकि यात्रा यहीं से एक कदम होगी, लेकिन जैसे ही आप और गहरे जाते हो तो विचार खड़ा होता है। विचार भी अशुद्ध है ना, ये भी आहार की तरह हैं।
जैसे शरीर लेते हो ना, ऐसे विचार भी आहार की तरह हैं। तो उन विचारों के लिए भी हम क्या क्या विचार ग्रहण करें। ऐसे ही कुछ ही टीवी पे रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, दे ऑल आर फूड्स फॉर योर थॉट्स। ये सब आपके विचार भोजन की तरह हैं और वो आपको प्रभावित करेंगे शून्यता में। तो विचार शून्यता का मतलब है कि उस अंतर यात्रा में हम ऐसे विचारों को ग्रहण करें जो हम शून्यता को पोषित करते हैं, शून्यता की दिशा पे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ऐसे विचारों को, जैसे सदगुरु के वचन सुन रहे हैं या ऐसे कोई जो हमें शून्य की तरफ ले जाने में, ऐसे विचारों को पढ़ रहे हैं कि ताकि हमारे जो विचार के कांटे हैं जिनसे उलझे हुए हैं वो निकल जाए। तो गुरु के वचन तो यही है ना कि वो कांटा जो आपका विचारों का है, गुरु बार बार कह रहे हैं कि भैया इन सब चीजों को पढ़ोगे तो ये तुम्हारे गार्बेज हैं। तो गार्बेज भी हमने निकाले हैं अल्लबल्ल बोल करके। तो विचारों की शून्यता के लिए, विचारों की शुद्धता के लिए, शुद्धता का मतलब है आप उनको पढ़ना सुनिए, उनको सुनना सुनिए, उनको देखना सुनिए जो आपके भीतर आपको शून्यता पैदा कर रहे हैं। उनको अब आपको उनको चुनाव, बी सेलेक्टिव। तो अंतर यात्रा में शरीर की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और तीसरी बात कह रहे हैं भाव की। और विचारों से और गहरे हमारे भाव जाते हैं, हमारे रुग्ण भाव ही हमें वापस आते हैं। आप एकदम जो भाव आप करोगे वही आपको वापस आएगा। तो उन्हीं भाव को इन्हांस करना है जो हमें शून्यता की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ पॉजिटिव भाव भी हैं, वो जो विधायक भाव हैं उन पर हमें काम करना है। हमारी जो अभी भाव दशा है वो हमारे कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। अगर हम दुखी नहीं होना चाहते हैं तो हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन ये कंडीशनिंग है समाज की। ये शुरू से ये समाज ने बताया गया, कोई व्यक्ति मर गया या कोई पीड़ा हो गई तो रो या पीटो, कोई अलग हो गया थलग हो गया तो परेशान हो जाओ। ये कंडीशनिंग है। क्या हम इसका उल्टा भी नहीं कर सकते? ऐसा संतों ने किया है, भाव दशा को चेंज कर दिया है। अनावश्यक दुखी होना, अनावश्यक परेशान होना, ये सब चीजें हमें उस परम की तरफ, हुकुम की तरफ ले जाने में बाधा, यानी अस्तित्व एक परम मंगल की तरफ। एक बड़े बाबा का बड़ा प्यारा वचन है, कहते हैं कि सारी विसंगतियों के बावजूद भी, ये बड़ा प्यारा वचन है, खूब भीतर से डाल लीजिए अंदर। सारी विसंगतियों के बावजूद भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अस्तित्व आपको मंगल की तरफ ही लिए जा रहा है। और ये भीतर अगर कट जाए तो हम काहे को थोड़ी सी वो परेशानी, बार बार ये अननेसेसरी दुख होना, पीड़ा होना, वो फिर हम छोड़ देते हैं। अपने जो हम जितना एक अंश मात्र हैं इस अस्तित्व के, जितना हमें जो समझ में आ रहा है, जो हमें बुद्धि दी है इस परमात्मा, परमात्मा का मतलब अस्तित्व नहीं, परमात्मा शब्द से व्यक्ति की भाषा आ जाती है। अस्तित्व ने जो हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, उसका उपयोग करो और फिर छोड़ दो, लेट गो। तो ये भाव दशा अगर आ जाए तो उस भाव दशा में जो पॉजिटिव गुण है वो अस्तित्व के गुण हैं, नकारात्मक गुण अंश का है हमारा। अस्तित्व क्या है? वो प्रसन्न है, पूरा मुदिता और करुणा और मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार है। और चौथा क्या है? ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, धन्यता भाव। ये चार को हमें इन्हांस करना है। तो शरीर के लेवल पर, विचारों के लेवल पर और भावों के लेवल पे, भावों के लेवल पे ये चार तत्व। तो हम क्या अकारण मुस्कुराने में भी कोई पैसा देना पड़ता है, दाम देना पड़ता है क्या? लेकिन बस वो है कि हम अगर सर्विस में हैं, पेशे में हैं, अधिकारी हैं तो गंभीर नहीं रहेंगे तो सबॉर्डिनेट हमें
थोड़ा सा नहीं कम करके आगेगा, ये गलत धारणा छोड़ देनी है हमें और इसका प्रयास करो। ये लगेगा कि आपको, लेकिन ये आपको मुदिता सहज है, वो है ही है भीतर, हम ही ने उसे रोक रखा है। तो क्या हम मुदिता, प्रसन्नता, कृतज्ञता, मैत्री, करुणा इनको साध नहीं सकते? ये चार हैं और बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अंतर यात्रा में भाव शुद्ध की कीमिया पर बोलते हुए चार गुणों को ओशो ने खूब कहा है कि इसको साधक को आपको संभालना, इसको और इन्हांस करना, इस पर काम करना है। और मजे की बात इसमें, अगर एक साध लो, आप केवल मैत्री साध लो, केवल मुदिता साध लो, मुदिता मतलब प्रसन्न, और प्रसन्न व्यक्ति कभी किसी का शत्रु नहीं होगा, बता दे रहा हूं। और प्रसन्न व्यक्ति करुणा भाव से भर जाएगा, प्रसन्न व्यक्ति कृतज्ञता से भर जाएगा, ये अपने आप ये गुण आ जाएंगे। एक को साध लो, तुम कृतज्ञ बन जाओ। जो कुछ भी मिला है, ये देह मिली है, ये श्वास मिला है, ये जीवन मिला है, ऐसे गुरु के हम युग में पैदा हुए हैं जो इतनी उन चीजों को कहां मिल पाती थी। और ऐसे युग में है जहां टेक्नोलॉजी है कि गुरु विदा हो गया, फिर भी उनकी बातों को हम अभी सब सुन रहे हैं और उनकी वीडियो को भी देख रहे हैं, तो हम धन्यभागी हैं ना। ये कृतज्ञता, क्या क्या कुछ मिला है, क्या नहीं मिला है, उस पर अगर दृष्टि हमारी खत्म हो जाएगी तो पॉजिटिविटी इनहांस होगी। और ये कृतज्ञता हमें प्रसन्नता से, मैत्रीपूर्ण ढंग से भर देती है, जोड़ देती है। प्रसन्न व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं हो सकता। केवल एक को कर पकड़ लो, आप कृतज्ञता को पकड़ लो, आप करुणापूर्ण प्रेमपूर्ण हो जाओ, तो ये सब बाकी चीजें आ जाएंगी। आप इनमें से एक को साध सकते हो और साइमल्टेनियसली दो को भी साध सकते हो, दो तीन चार को। लेकिन प्रसन्नता मुख्य बात है, तुम प्रसन्न होना सीख लो, और कृतज्ञता दो बहुत मुख्य गुण हैं। ये दोनों को साध दो तो मैत्री और करुणा अपने आप, करुणा थोड़ी सूक्ष्म है तो, लेकिन वो अपने आप आ जाती है और समझ में आ जाती है। उसी अंतर यात्रा पर एक 10 मिनट का प्रवचन है, छोटा सा प्रवचन है, क्या हम लोग सुने क्या? फिर चलते हैं आज की यात्रा में। बहुत सुंदर, तो बहुत प्रेम से सुनते हैं। वो 10 मिनट का जो प्रवचन है अंतर यात्रा का है, उसमें कैसे उसको बता रहे हैं, कैसे ये दो भाव दशाएं, मुदिता और ग्रेटिट्यूड, इसको बाकी बाकी डिटेल्स अगर आपका अंतर यात्रा का पूरा पढ़ना है तो हम प्रवचन आपको शेयर कर देंगे। साधकों के लिए वो बहुत बहुत मूल्यवान प्रवचन है अंतर यात्रा का, तो वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। और जिंदगी में चारों तरफ खोजें किरण को, प्रकाश को, उससे आपके भीतर किरण और प्रकाश पैदा होगी। इसको प्रमुदिता है। तीसरा भाव है कि हम प्रसन्न हों, हम इतने प्रसन्न हों कि हम मौत को और दुख को गलत कर दें। हम इतने आनंदित हों कि मौत और दुख सिकुड़ के मर जाएं, पता भी ना चले कि मौत और दुख भी हैं। जो इतनी प्रफुल्लता और आनंद को अपने भीतर संजोता है वो साधना में गति करता है। साधना की गति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा।
और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पे कोई रोए नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस झोपड़े पे कोई उदासी ना आए। यहां हमेशा आनंद था, यहां हमेशा खुशी थी। इसलिए मेरी मौत को एक उत्सव बनाना, मेरी मौत को दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, तो अद्भुत आदमी था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था। उसके प्रेम करने वाले गौर थे, वो सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था, अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने गीत गाया, और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, आदेश था, वो मर गया, तो उसे कपड़े से चिता पे जला दिया। वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया, लोग उदास खड़े थे, लेकिन देख के हैरान हुए। उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे। वो चिता पे चढ़े और फुलझड़े और फटाके छूटने शुरू हो गए, और चिता उत्सव बन गई, और लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसा है वो मौत में भी हमको हंसा के गया है। जिंदगी को हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह विकास होता है। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। तीर कहां जाएगा? जितनी तीव्र गति चाहिए हो उतना हल्का और भारहीन मन चाहिए। जितने तीर को दूर पहुंचाना हो उतना तीर में वजन कम चाहिए। और जैसे जितने ऊंचे पहाड़ चढ़ने हो उतना बोझ उसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा बोझ दुख का और विषाद का है, उदासी का है। इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं वो दबे चले जा रहे हैं जैसे भारी बोझ उनके सिर पर रखा हुआ है। इस बोझ को नीचे फेंक दें और उत्फुल्लता के एक हुंकार करें और सिंहनाद करें, और ये बताने पूरे जीवन को कि जीवन कैसा ही हो उसमें भी खुशी और जिंदगी गीत बनाई जा सकती है। जिंदगी एक संगीत हो सकती है। इस तीसरी प्रमुदिता को स्मरण रखें। और चौथा मैंने कहा कृतज्ञता। कृतज्ञता बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य बात है। हमारी सदी में अगर कुछ खो गया है तो कृतज्ञता खो गई है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। आपको पता है आप जो सांस ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सांस जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं। आपका कोई सचेतन हाथ नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है जो छोटी सी देह आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है। ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, आपका ये छोटा सा पेट उसे पचा देता है, ये बड़ा मिरेकल है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है। अगर हम बहुत बड़े कारखाने खड़े करें और हजारों विशेषज्ञ लगाएं तो भी एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। ये शरीर आपका एक मिरेकल कर रहा है 24 घंटे। ये छोटा सा शरीर, थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस। वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4 रुपए 5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इसमें कुछ ज्यादा मूल्य की चीजें नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। कभी आपने अपने शरीर को प्रेम किया है? कभी अपने हाथों को चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया है? कभी यह ख्याल किया है कि क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद ही आप में कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो, और जिसने कृतज्ञता अनुभव की हो कि यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही है और हमारे बिल्कुल बिना जाने, और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है।
और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हैं। वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हो कि शरीर दुश्मन है और दुष्ट है और ऐसा है और वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर बड़ा चमत्कार है और शरीर अद्भुत सहयोग है। इसके प्रति कृतज्ञ हो। इस शरीर में क्या है? जो इस शरीर में है वो इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहां होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्षों में सूरज बुझ जाएगा। वो काफी रोशनी दे चुका, वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा जो एक दिन बुझ जाएगा। अभी हम रोज इसी ख्याल में है कि रोज सूरज उगेगा। एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा, और फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि प्राण उससे उपलब्ध है, क्योंकि सारी ऊष्मा और सारा उत्ताप उससे उपलब्ध है। समुद्र के किनारे बैठते हैं, कभी ख्याल किया आपके शरीर में 70% समुद्र है, पानी है, और मनुष्य का जन्म इस जमीन पर कीटाणु का जो पहला जन्म हुआ वो समुद्र में हुआ था। और आप ये भी जान के हैरान होंगे आपके शरीर में भी नमक और पानी में वही अनुपात है जो समुद्र में है अभी भी। और उस अनुपात से जब भी शरीर इधर उधर हो जाएगा, बीमार हो जाए। कभी समुद्र के करीब बैठ के आपने अनुभव किया है कि मेरे भीतर भी समुद्र का एक हिस्सा है, और मेरे भीतर जो हिस्सा है समुद्र का, उसके लिए मुझे समुद्र का कृतज्ञ होना चाहिए। और सूरज की रोशनी मेरे भीतर है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और हवाएं मेरे प्राण को चलाती हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आकाश और पृथ्वी वो मुझे बनाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस ग्रेटिट्यूड को मैं दिव्य कहता हूं। इस कृतज्ञता के बिना कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अब कृतज्ञ मनुष्य क्या धार्मिक होंगे? इस कृतज्ञता को अनुभव करें निरंतर, और आप हैरान हो जाएंगे। यह आपको इतनी शांति से भर देगी कृतज्ञता, और इतने रहस्य से। और तब आपको एक बात का पता चलेगा कि मेरी क्या सामर्थ्य थी कि ये सारी चीजें मुझे मिले, और ये सारी चीजें मुझे मिली। इसके लिए आपके मन में धन्यवाद होगा, इसके प्रति आपके मन में धन्यवाद होगा। जो आपको मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का बोध होगा। तो कृतज्ञता को ज्ञापित करने का, कृतज्ञता को विकसित करने का उपाय करें, उससे साधना में गति होगी। और न केवल साधना में, जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा। जीवन बहुत भिन्न हो जाएगा, जीवन बहुत दूसरा हो जाएगा। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया तो क्राइस्ट से मरने लगे तो उन्होंने कहा, हे परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें क्षमा कर देना। और दो कारणों से क्षमा कर देना। एक तो ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसमें तो उनकी करुणा थी। और इस कारण से कि मेरे और तेरे बीच जो फासला था वो इन्होंने गिरा दिया। परमात्मा के और मेरे बीच जो फासला था इन्होंने गिरा दिया। इसके लिए इनके प्रति कृतज्ञता है। तो जीवन में सतत कृतज्ञता का स्मरण पूर्वक व्यवहार करें, आप पाएंगे कि जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा। तो 4 बातें मैंने कही शुद्ध भाव के लिए: मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता। और बहुत बातें हैं, लेकिन ये 4 काफी हैं। अगर इनका विचार करें तो शेष सब इनके पीछे अपने आप चली आएंगी। इस भांति भाव शुद्ध होगा। मैंने आपको बताया शरीर कैसे शुद्ध होगा, विचार कैसे शुद्ध होगा, भाव कैसे शुद्ध होगा। अगर ये 3 ही हो जाएं तो भी आप अद्भुत लोक में प्रवेश कर जाएंगे। अगर ये 3 ही हो जाएं तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। 3 जो केंद्रीय तत्व हैं उनकी हम आगे बात करेंगे। उन 3 तत्वों में हम शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता का विचार करेंगे। अभी हमने शुद्धि का विचार किया, फिर हम शून्यता का विचार करेंगे। और जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न हो जाती है।
जब शुद्धि और शून्यता का मिलन होता है तो समाधि उत्पन्न हो जाती है, और समाधि परमात्मा का द्वार है। कृपया आँख खोले। अभी हम प्यारे सदगुरु के वचन सुने। भाव शुद्धता, शरीर शुद्धता और विचार भी हम अपने शुद्ध कर लिए गुरु के वचन सुन करके, और भाव शुद्धता पर हम आज थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो आप लोग थोड़ा मुस्कुराइए, चेहरे की गंभीरता छोड़ दीजिए, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाइए, फील करिए आप बच्चों के अकारण प्रसन्न होने की गंभीरता। ये कंडीशनिंग तोड़नी है हमें आने वाले कि जानबूझ करके क्या हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं। जब भी आप ज्यादा दुखी उदास हो, झटको, ये ठीक है जो भी है, मृत्यु तक हम क्या प्रसन्न होने की अगर हमने संकल्प ले लिया तो हमें कौन रोकता है? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। सुकरात को जहर दिया गया, जहर दिया जा रहा था तो सब लोग दुखी थे, उनके शिष्य दुखी थे। और सुकरात जब बिल्कुल प्रसन्न था जहर के लिए कि कब मिले, तो शिष्य कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं, हम इतने दुखी हैं, आप दुखी हैं, और आप जो है कि खुश हैं। कहे खुश तो हुई, और खुश होने का कारण है और दुखी होने का कोई कारण नहीं है। कहते हैं कि सुकरात को अगर जहर दिया गया तो दो बातें होंगी। एक तो यह है कि जहर दिया गया तो ये देह विदा हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ, और जो पता नहीं लगेगा तो काहे को दुखी हूं। कह रहे हैं जहर देने के बाद अगर कुछ नहीं, सब कुछ मिट जाएगा तो भी क्यों दुखी हूं। और कह रहे हैं कि दूसरी बात, अगर जहर देने के बाद भी मैं बच रहा तो जो जाने वाला हो चले जाने दो, मैं तो बच ही जाऊंगा। कि जो निरर्थक है वो चला जाए। तो इस कारण ये दो ही तो कारण होंगे, या तो सुकरात बच जाएगा या सुकरात मिट जाएगा। तो उसमें जो कुछ मिट गया, अगर जो कुछ मिट ही गया तो मिट ही जाए। अगर मैं हूं तो फिर काहे को दुखी होना अभी। और कह रहे हैं कि अगर सुकरात तब भी बच जाएगा तो जो मिटने जैसा हो मिट ही जाए तो अच्छा है, हम सुकरात अपने शुद्धतम स्थिति में आ जाए। तो कह रहे हैं इसमें दुखी क्यों हूं सुकरात। और ये दृष्टि है एक संत की, साधक की भी सदैव ये दृष्टि देखनी। हम लोग साधना में है, बार बार ये सामाजिक कंडीशनिंग होगी, लेकिन बार बार इस पर प्रयास करना, मुदिता और कृतज्ञता, ये दो बड़े मूल्यवान हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों का प्रयोग करेंगे। मुदिता, क्या हो जानबूझ करके प्रसन्न नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। तो आज आशुतोष भी आ गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मुस्कुराइए, और मुस्कुरा करके हम हंसते हैं, जानबूझ करके हंसे, लाफ करें। स्टार्ट योर लाफिंग, और लाफ करेंगे तो एक दूसरे का जो चेहरा है वो भी देखते रहना, मुंह बिचकाइए, और बच्चों की तरह जब आप लगे कि वो ताली पीटिए, उछलिए, कूदिए, क्रेजी हो जाइए, जंप। लेकिन आप अपनी हंसी को, मुस्कुराहट को मत करीब 10-12 मिनट तक, ताकि, और आशुतोष आ ही गए हैं तो आशुतोष का अगर किसी को लग रही है कि मुस्कुराहट कम आ रही है तो चेहरा देख लीजिएगा आशुतोष को। आप आशुतोष का चेहरा देख लीजिएगा तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी। और मुंह बिचकाइए, बच्चों की तरह उछलिए, कूदिए, और जंप क्रेजी की तरह। और बट लाफिंग शुड बी, यस यस, थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर लाफ, और हंसेंगे करीब 10-12 मिनट, और रोआ रोआ लाफ करे। और वही कह रहे हैं कि अब तुम ज्यादा निर्भर हो जाओगे। दुखी, उदास, गंभीर व्यक्ति ऐसे समझो कि जिसके तीर में पत्थर बंध गया, और तीर में अगर पत्थर बंध गया तो कितनी दूर जाएगा, वहीं नीचे गिर जाएगा। तो पहले हम प्रयास करते हैं मुस्कुराने का, तो हमारे जो
मुस्कुराने वाले मुख्य जो कलाकार हैं, हंसाने वाले, वो आज इतने गंभीर क्यों हैं? आज गंभीर नहीं हो, ये थोड़ा तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, आपका चेहरा कुछ इस तरह के थोड़ा ऊपर है, तो हम लोग देख करके आपको थोड़ा सा हम हंसेंगे। तो मुस्कुराइए और शुरू करते हैं। करीब 12 मिनट का हम ये प्रयोग है। फिर हम कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का इस देह के प्रति, श्वास के प्रति एक हम आपको निर्देश देते रहेंगे, उसी हिसाब से भाव दशा, और फिर सब छोड़ करके उस शून्यता के साथ विश्राम करेंगे। तो थोड़ा स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। और फिर अभी संगीत के साथ हम लोग, देखिए सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखिएगा और मुस्कुराइएगा। जितना मुंह एक दूसरे को देखते रहेंगे तो थोड़ा सा ये हंसना संभव होगा। रेनू तो जो है अलग मत रहिए। मुस्कुराइए। So we're now going to do a meditation called a laughing meditation. And laughing is optional. And feel free to jump in at any time, but I will give some guidance. Maybe I And whether you laugh or not, you can tune into expansion and contraction, sensation.
उतार दे, बिल्कुल बच्चों जैसे।
much as it pains me to do other people's laughing, feel it on your body. आज और बेली पर ध्यान और बेली से हंसे बच्चों की तरह गिर जाए। As much as it pains me to do रोक दे, सब कुछ रोक दे। मुदिता रोआ रोआ प्रफुल्लित हो गया। प्रकाश बुझा दे। नाउ यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज भी सुनाई दे। चेहरे पर अब भी प्रसन्नता का भाव। अब ये प्रसन्नता और भीतर गहरे उतर गई। अपनी देह को फील करें। फील योर बॉडी। कृतज्ञ हो जाएं। धन्यवाद इस शरीर के प्रति। कितनी पीड़ा झेली तुमने समय असमय, लेकिन तुम हमारे साथ रहे। धन्यवाद के भाव से भरे इस देह के प्रति। इस देह को जो मिली है वो आप नहीं, उसके कारण आपके माता पिता है। माता पिता के प्रति धन्यवाद। अहोभाव। धन्यवाद उस गुरु सदगुरु ओशो के प्रति कि हम इस सदी में हैं। ये अवसर उपलब्ध है कि जिन्होंने अंतर यात्रा के इतने गहरे सूत्र दिए कि हम उसका प्रयोग करके गहराई में उतर रहे।
इस वैज्ञानिकों का, इस सदी का धन्यवाद कि वो तकनीक जो मिली है, आज हम दूर बैठे भी एक साथ इस विधि में उतर पा रहे हैं। पहले कहाँ संभव था। श्वासों के प्रति धन्यवाद। क्या पता कि अभी श्वास है, अभी नहीं रहे। पूरे अस्तित्व के प्रति अहोभाव धन्यवाद। ये सूरज, ये माँ धरती, ये आकाश, इन्हीं से जीवन है। इस भूल में न रहें। और ये अवसर इन सब की वजह से उपलब्ध हुआ है। एक कृतज्ञता, एक धन्यता, एक अहोभाव कि हम इन सब से जुड़े हुए हैं। इनके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। कल सूरज नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है। ये हवाएं, ये धरती, ये पंच महाभूत अगर न हो तो हमारा शरीर, हमारा होना नहीं होगा। धन्यवाद इस ग्रह का कि यहाँ जीवन है। धन्यवाद, शुक्रिया, एक कृतज्ञता, एक ग्रेटिट्यूड। इस कृतज्ञता भाव को गहरे उतर जाने। जो मिल रहा है, क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ ना हो? और ये सब अकारण मिल रहा है। ये कृतज्ञता, ये धन्यता और ये मुदिता, ये प्रसन्नता आपको निर्भर कर रही है। एक निर्भरता का अनुभव कर रहे हैं। कृतज्ञता और मुदिता। पूरे अस्तित्व के प्रति मैत्री भाव, करुणा। हम भी जिए, दूसरे भी जिए, सहजीवी। ये सभी गुण हम में हैं, बस उसकी याद। कोई बात हमारी नहीं मानता, हम शत्रुता कर लेते। अस्तित्व में विविधता है और ये विविधता रहेगी। कोई बात माने या ना माने, इससे आपके जीवन में कोई खास परिवर्तन, कोई रूपांतरण नहीं।
आप प्रसन्न तब भी रह सकते। बाधाओं के बावजूद भी प्रसन्न रह सकते। ये प्रसन्नता, ये कृतज्ञता भीतर एक निर्भरता, एक शून्यता का अनुभव करा रही है। Now go inward, look inward. एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। Look your inner space. प्रेम से इस शून्य आकाश को निहारे। आप अस्तित्व से अलग थलग नहीं। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। यूज योर ईयर प्लग। सारी धारणाएं, अब सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। भीतर के इस चैतन्य आकाश में विश्राम। यू आर द स्पेस। अपने मूल में विश्राम करें। विश्राम, पूर्ण विश्राम। भीतर से जागे हुए विश्राम। जय कृष्ण।